नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम SCERT कक्षा 6 की किताब का अध्ययन करेंगे जो कि भूगोल की है, क्योंकि अभी आगे बहुत जल्दी आपका यूपी टेट आने वाला है और इसके अलावा झारखंड राज्य में टेट का आयोजन किया जा रहा है। इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी टेट में अगर आपको 130 प्लस लाना है तो इन SCERT की बुकों को अध्ययन करना अनिवार्य है। एक एक लाइन इसको रट डालना है, तभी आपका 130 प्लस आ सकता है। क्योंकि अभी जो नया आयोग बना है इसमें जो है यूपी टेट का भी कुछ परसेंटेज मेरिट में जुड़ेगा, इसलिए आप लोग को अगली जो टेट होने वाली है उसमें बहुत ही अच्छे नंबरों से इसको पास करना है। तो उसको पास करने के लिए आपको SCERT जितनी भी बुकें हैं 6 to 8 लेकर के आपको सारी बुकों का अध्ययन कर लेना है। तो इसलिए मैं आज इसका पहला पार्ट दे रहा हूं जो कि भूगोल का है, कक्षा 6 के बुक है। इसमें जो मेन जहां से टॉपिक बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अपने इस बुक को। देखिए आपका जो है ये 6 का पहला चैप्टर है। तो इस पहला चैप्टर में आपके इस पैराग्राफ से तो सिर्फ ऐसा नॉर्मल दिया गया है। अब दूसरा पैराग्राफ यहाँ से देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोल पिंड हैं, खगोल पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा और तारे आदि शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है खगोलीय पिंड क्या है या खगोलीय पिंड में क्या क्या आते हैं। तो इस प्रकार से आप एक एक लाइन को आपको पढ़ लेना है। तो चलिए और देखते हैं आगे आपका है चंद्रमा युक्त रातों में तारे एक अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य को आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? अब देखिए, रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों के तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। दोस्तों तारे गर्म गैसों के बने होते हैं। दोस्तों यह देखिए, तारे गर्म गैसों के बने होते हैं। इसमें स्वयं द्वारा प्रकाश उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे इससे ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। दोस्तों इस बुक को आप बिल्कुल सावधानी से एक एक लाइन रट डालो। अगर सारे बुकों को आप रट डालोगे तो आपके 60% इस बुकों से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए चलिए, यहाँ तो आपका विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पैराग्राफ ये देखिए, यहाँ पे आपका रात्रि के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्वेश्चन आता है नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो आप इसको रट डालिए। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इसमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख हैं। कौन कौन से नक्षत्र मंडल कौन है? ओरियन, आर्सा मेजर, बिग वियर, कैनिस मेजर, ग्रैंड डॉग एवं स्मॉल वियर सप्तऋषि मंडल हैं। प्राचीन काल में ही सप्तऋषि मंडल एक ध्रुव तारा की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों ये देखिए है। अब देखिए सौर मंडल क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है या हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य था उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड के समूह को क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है पहले दोस्तों, सूर्य था उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड के समूह को सौर परिवार कहते हैं। दोस्तों चलिए अब देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें हैं? देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम गैसें पाई जाती हैं मुख्य रूप से।
यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसी लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रह के बारे में देख लेते हैं। जो आकाश ग्रह के बारे में दोस्तों, जो आकाश पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इसमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इसकी आकृति गोल या लगभग गोल हो, तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटें। देखिए कुछ रोचक तथ्य हैं, इसको भी देख लीजिए। एक एक लाइन आपको पढ़ना है जिससे आगे आने वाले यूपी टेट में आपके 130 प्लस क्वेश्चन आए। देखिए रोचक तथ्य क्या है। बृहस्पति, सन, अरुण, यूरेनस तथा वरुण, नेपच्यून के चारों ओर छल्ले विद्यमान है। ये वलय छल्ले के विभिन्न पदार्थों में असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इसका क्रम क्या है दोस्तों? क्या है आपका? है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों का अपनी ध्रुवी पर घूमना परिभ्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है दोस्तों। चलिए देखिए अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भू आप कहा जाता है। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले ग्रह की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें भी जाने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। खगोलीय विदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौर मंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुरक्षित तंत्र हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। उपग्रह क्या है देखिए। उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है या पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अभी देखिए सौर मंडल के ग्रहों की तुलना। आपका सौर मंडल के ग्रहों के नाम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण। ये बुध कैसा है दोस्तों? ये आपका है भूरा है। और देखिए ये शुक्र कैसा है? हल्का पीला है। पृथ्वी कैसा है? नीला हरा है। और मंगल कैसा है? लाल भूरा है। और बृहस्पति कैसा है? गुलाबी रंग का है। और सन कैसा है? सुनहरा और पीला है दोस्तों। अरुण आसमानी कलर का है और वरुण गहरा आसमानी कलर का है दोस्तों। इससे क्वेश्चन बन जाता है कि किस रंग के कलर से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। तो चलिए चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा से इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं।
पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़े और चमकीले दिखाई देते हैं। चलिए इन्हें भी जाने। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी के सुइयों की दिशा में होती है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या हैं। क्षुद्र ग्रह क्या हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंड के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। उल्का पिंड क्या है? वह उल्कास्म क्या है? देखिए, धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? उल्कास्म कहते हैं। कभी कभी ये पिंड सूर्य पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड का उल्का पिंड कहते हैं। अब देखिए पुच्छल तारे क्या हैं। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इन तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुइपर मेखला क्या है, इसको भी देख लेते हैं। यह वरुण या नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिसमें कई बर्फ से बने हैं धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोल पिंडों का अनुमान है कि यहाँ पर जैसे जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। देखिए ये भी जहाँ इम्पोर्टेंट है। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 में पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम प्लूटो 9वां ग्रह था। यह वरुण नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम ग्रह को इस श्रेणी से हटा दिया है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान दे लीजिए। चलिए आगे, ब्रह्मांड क्या है। हमारे तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथमार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी के जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। दोस्तों, इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर के हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है। यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 996 अरब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी आकाशगंगा का आकार आकाश गंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए 1 लाख वर्ष लगते हैं। अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज से लगभग 13 वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ों वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के
इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इस बादलों को नीहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने हैं जिससे तारे का निर्माण प्रारंभ हुआ है। आकाशगंगा के केंद्र को में एक विशाल ब्लैक होल है। देखिए, आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का अस्तित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे का जन्म हुआ है। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड में आकाशीय गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचय के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका हम अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यधिक सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी आवेशित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता है। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। दोस्तों इस पार्ट में हम यहीं एक आपका कक्षा 6 की किताब का पहला पार्ट है और ये पहला ही चैप्टर है। इससे मैंने इसको पढ़ा। अगले पार्ट में इसी तरह से मैं सारे पार्टों को पूरी 6 की किताब को कंप्लीट करवा दूंगा, सारी बुकों को कंप्लीट करवाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इसके 2, 4, 6 पार्ट आएंगे, धीरे धीरे कुछ पार्ट देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।